नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल राजस्थान मौसम स्टेशन में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आने वाले 15 दिनों के मौसम की बात करेंगे। संपूर्ण भारत की, विशेषकर हम राजस्थान राज्य की बात करेंगे और बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बनने की संभावना, उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों। 8 मई से लगाकर 22 मई के बीच हम मौसम की बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान से। तो राजस्थान में आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार पिछले कई दिनों से लगातार राजस्थान में बारिश जारी है। कभी उत्तर पूर्वी राजस्थान, कभी दक्षिण राजस्थान, तो कभी पश्चिमी राजस्थान। ज़्यादा जो बारिश की गतिविधियाँ है वह लगभग पिछले 5 दिनों के अंदर हम बात करें तो जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग और अजमेर संभाग में ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ दर्ज की गई है, क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जोधपुर, उससे सटे पाली और उससे सटे अजमेर जिले के मिले-जुले क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ था। इसी के कारण दोस्तों राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी और गुजरात में भारी बारिश दर्ज की गई और अभी भी जारी है। आज भी गुजरात के, हम कह सकते हैं कि जो 7 मई को भी गुजरात के कई भागों में बारिश दर्ज की गई और 7 मई को भी राजस्थान के कई भागों में खंड वर्षा दर्ज की गई है। गुजरात के जो जामनगर के क्षेत्र है वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा हुई है, काफ़ी अच्छी बारिश हुई। जूनागढ़ में, माफ़ कीजिएगा, जूनागढ़ जिले में बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है गुजरात में। तो अब ऐसी बारिश की गतिविधि आगे कैसी रहेगी इसके बारे में हम जानकारी समझेंगे। तो उत्तर भारत में देख सकते हैं किस प्रकार पहाड़ी हिमालयी राज्यों में जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल की पहाड़ी से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक मध्यम से भारी बारिश आने वाले 15 दिनों के दौरान दर्ज की जाएगी। दोस्तों, ये जो मैप है अगले 15 दिनों के दौरान होने वाले कुल बारिश को दर्शाता है, यानी कि टोटल बारिश कितनी होगी अगले 15 दिनों में, तो उसी का ये मैप है। और पंजाब, हरियाणा में मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना है। ये बारिश दोस्तों आपको जो दिखाई गई है, ये जो पंजाब और हरियाणा में आप लोग जो बारिश देख रहे हैं, ये 12 मई तक तो ये बारिश नहीं होगी। उसके बाद की ये बारिश, यानी कि 13 मई से लेकर 22 मई के मध्य ये बारिश पंजाब हरियाणा में होने की संभावना है, क्योंकि एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा इन दिनों के दौरान, यानी कि 12 मई से लेकर 22 मई के मध्य, जिसके कारण ये बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। और उत्तर प्रदेश के भी कई भागों में बारिश होगी। जो तराई वाले भाग है, उत्तराखंड, नेपाल के पहाड़ियों से लगे हुए जो उत्तर प्रदेश के भाग है, वहाँ पर भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। शेष उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम, कई क्षेत्रों में तेज़ बारिश अगले 15 दिनों के दौरान होने की संभावना है। हरियाणा के जो पंजाब और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगे हुए जो तराई वाले भाग है, उत्तर पूर्वी और उत्तरी हरियाणा के भाग है, सिरसा, फतेहाबाद, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, यहाँ पर मध्यम से तेज़ बारिश होगी। और दोस्तों, जो राजस्थान से लगे हुए हरियाणा के भाग है, वहाँ पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना है, खंड वर्षा रहेगी। और राजस्थान की बात करें तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, इन जिलों में जो आप लोग ये बारिश देख रहे हैं, ये बारिश भी 12 मई से लेकर 22 मई के मध्य होगी। उससे पहले ये बारिश की संभावना नहीं है। मौसम शुष्क रहेगा, हल्की से मध्यम खंड वर्षा होगी। ये जो बारिश आपको दिखाई गई है उत्तरी राजस्थान में, ये भी हम कह सकते हैं 22 से लेकर, माफ़ कीजिएगा, 12 से लेकर 22 मई के मध्य होने की संभावना है। बाकी जो दक्षिणी राजस्थान में आप बारिश देख रहे हैं, ये बारिश 8 मई से लेकर 15 मई के बीच होने वाली बारिश है। उसके बाद यहाँ पर भी मौसम शुष्क हो जाएगा, उत्तर भारत में बारिश शिफ्ट हो जाएगी। तो राजस्थान के दक्षिणी भागों की बात करें, जिसमें जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर के उत्तरी भाग, ग्रामीण भाग, फलोदी, बाप, लोहावट के क्षेत्र है और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी आने वाले 5 से 6 दिनों के दौरान। वहीं जो शेष राजस्थान के दक्षिणी भाग है, जिसमें जोधपुर, बाड़मेर और हम कह सकते हैं कि जालोर, सांचौर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही, राजसमंद, पाली और अजमेर और कोटा संभाग के कुछ पश्चिमी भाग, यहाँ पर मध्यम से तेज़ वर्षा आने वाले 5 से 6 दिनों के दौरान दर्ज की जाएगी। उसके बाद बारिश में धीरे धीरे दक्षिणी राजस्थान से कमी आने की संभावना है। गुजरात राज्य में सर्वाधिक बारिश होने की संभावना दोस्तों आने वाले 5 दिनों के दौरान, जिसमें जो दक्षिणी भाग है, अरब सागर से लगे हुए तटीय भाग है, जिसमें देवभूमि, द्वारका और जूनागढ़, पोरबंदर के क्षेत्र है, सूरत, वलसाड, पंचमहल, टापी और राजस्थान से लगे हुए जो भाग है, बनासकांठा, साबरकांठा और चोटीला के क्षेत्र है, जामनगर और हम कह सकते हैं जो सौराष्ट्र कच्छ है, गुजरात का कच्छ का रण और नलिया, द्वारका, यहाँ पर कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। संपूर्ण गुजरात बारिश देखेगा आने वाले 5 दिनों के दौरान। मध्य प्रदेश में मध्य जो भाग है, मध्य प्रदेश के और पूर्वी भाग है, उत्तरी भाग है, यहाँ पर मौसम शुष्क रह सकता है, हल्की से मध्यम वर्षा होगी। जो राजस्थान से लगे हुए मध्य प्रदेश के भाग है, जिसमें नीमच, रतलाम, थार, खांडवा, खरगोन, उज्जैन और इंदौर, देवास, छतरपुर, यहाँ पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना है। शेष जो ग्वालियर संभाग के क्षेत्र है, पूर्वी उत्तरी मध्य प्रदेश, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। आने वाले 15 दिनों के दौरान सर्वाधिक जो कम बारिश होगी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कम बारिश दर्ज की जाएगी, तो वो राज्य मध्य प्रदेश राज्य होगा। मध्य प्रदेश में आने वाले 15 दिनों के दौरान सबसे कम वर्षा होने की संभावना है अदर राज्यों की तुलना में। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी भाग है और हम कह सकते हैं कि विदर्भ, तेलंगाना और जो
आंध्र प्रदेश से लगे हुए जो भाग है छत्तीसगढ़ के, वहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा होगी। शेष छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। बिहार झारखंड के पूर्वी उत्तर पूर्वी भागों पर अच्छी बारिश होगी। शेष बिहार झारखंड में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत जिसमें असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। अब मध्य भारत के मौसम के बारे में जान लेते हैं, जिसमें महाराष्ट्र की बात करें तो कोकण, गोवा और जो तटीय महाराष्ट्र के क्षेत्र है वहाँ पर मध्यम से तेज़ बारिश होगी और विदर्भ में भी अच्छी बारिश होगी। जो मध्य प्रदेश लगे हुए महाराष्ट्र के भाग है वहाँ पर बारिश में कुछ कमी रह सकती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और हम कह सकते हैं कि जो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के मिले जुले भाग हैं वहाँ पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चूँकि हम कह सकते हैं कि 19 से लगाकर 21 मई के मध्य मानसून की दस्तक होगी, जिसके कारण यहाँ पर भारी से भीषण बारिश होने की संभावना है। और लक्षद्वीप समूह में भी अच्छी बारिश होने की संभावना रहेगी। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश होने की संभावना है। राजस्थान की हमने बात कर ली है। एक बार फिर से आपको राजस्थान राज्य के बारे में बता दूं तो चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर के आसपास बारिश में कमी रह सकती है। और कोटा संभाग के कई क्षेत्रों में मध्यम से तेज़ वर्षा होगी। जैसलमेर में भी मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना है। जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, पाली संभाग और अजमेर संभाग में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की जाएगी आने वाले 15 दिनों के दौरान। और जो उत्तरी राजस्थान है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, अलवर, जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्र है, यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं 12 से लेकर 22 मई के मध्य अच्छी वर्षा होने की संभावना है, क्योंकि एक मजबूत पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा। अब हम कुछ सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं जो बंगाल की खाड़ी में बनेगा। दोस्तों 17 से लेकर 22 मई के मध्य बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम उभरने की संभावना है, यानी कि कम दबाव का क्षेत्र हम उसे कह सकते हैं, जो कि मजबूत होते हुए वेल मार्क लो प्रेशर एरिया और उसके बाद डिप्रेशन बनने की भी संभावना है। हालांकि मैंने इस मैप में अभी लो प्रेशर का ही जो जिक्र किया है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे स्थितियाँ साफ होती जाएंगी तो हम आपको आगे सटीक जानकारी देते रहेंगे। अभी केवल अनुमान के तौर पर आपको बताया जाता है कि एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनेगा। उसका जो मूवमेंट है वो उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह होते हुए हम कह सकते हैं कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल की ओर रह सकता है, जिसके कारण मानसून को मदद मिलेगी आगे बढ़ने में। हम कह सकते हैं कि अब जल्द कुछ ही दिन बाकी रहे मानसून को जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दस्तक देने के लिए। जल्द मानसून अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दस्तक देगा, ऐसा हमारा अनुमान है। और दोस्तों हम जल्द आपको एक मानसून के ऊपर वीडियो बनाकर देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि मानसून किस प्रकार आगे बढ़ेगा। संपूर्ण विश्लेषण हम कह सकते हैं विश्लेषण पूर्वक जानकारी आपको उस वीडियो में दी जाएगी कि मानसून किस प्रकार आगे बढ़ता है और इस बार किस प्रकार मानसून आगे बढ़ेगा। तो संपूर्ण जानकारी आपको आने वाले वीडियो में दी जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसके अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।